वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है, लेकिन वक्फ को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल जल रहा है, तो वहीं ओवैसी भी इसका विरोध कर रहे हैं और इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है, कानपुर के लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वक्फ को लेकर के जो राजनीति हो रही है उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। एक तरफ संसद है जिसने इस बिल को पास कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ तमाम वो सियासी दल हैं जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। मैम, आप ये बताइए, एक एक्ट है जो पास हो गया है संसद से, उसके बाद भी इसका विरोध जारी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि जो मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं मोदी जी। फर्स्ट, जो मुस्लिम अगेंस्ट है इस चीज के, उनको इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि क्या इसमें दिया गया है, क्या उनका हित है। बस उनको एक आवाज आ गई है, नहीं विरोध करना है तो विरोध करें। बाकी ये उन लोगों के हित के लिए, अगर वो लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो उनको समझ में आएगा ये बिल्कुल सही है मेरे से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया वो अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगे, और उसके बाद वहां पर हिंसा भी हो रही है, हिंसा पे रोकने के लिए वो कोई काम नहीं कर रही। ये उधर पश्चिम बंगाल का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। ममता बनर्जी तो जब तक है पश्चिम बंगाल का यही हाल रहेगा, और इतना बुरा हाल फिलहाल हम बहुत खुश है कि यहाँ पे योगी जी का है, तो मैं उसके बारे में अब इनसे पूछ लीजिए। अब ये बताइए, वक्फ बिल जिस तरीके से संसद में पास हुआ उसके बाद तमाम सियासी दल इसका विरोध कर रहे हैं, वो वैसे इसको असंवैधानिक बता रहे हैं। जब संसद में पास हो गया तो असंवैधानिक कैसे, क्या लगता है, क्यों कह रहे हैं सब? जबकि ये पूरी बहुमत के साथ जो है ये बिल पास किया गया है, और मेरे हिसाब से उनको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है कि ये इसमें क्या-क्या विषय रखे गए। अगर उन्हें पूरी तरह से पता हो तो शायद वो भी इसको सहमति दें। और इसमें तो देखिए उनके बात तो हित के लिए ही कही गई है कि अगर उसकी हमें पूरी ज्ञान होगा कि, और बल्कि उनकी जितनी भी चीजें हैं वो मुस्लिमों को, जो गरीब मुस्लिम है उनकी पढ़ाई लिखाई में लगाया जाएगा, उसका पूरी तरह से उसमें बैठाया जाएगा कोई, तो मतलब ये हमारे हिसाब से तो सही किया गया है। और बाकी उनकी समझ की बात है कि वो इस चीज का क्यों विरोध करें। उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको एक बार एकत्र होकर समझना चाहिए कि वाकई ये है क्या, और ये चीजें जो है उनके हित के लिए ही है। क्या लगता है विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अपनी राजनीति चमकाई जा सके, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके? हाँ, और क्या, इससे तो और भी ज्यादा जो है गलत वो पड़ेगा और विरोध होएगा। इससे मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होना है। कायदे से तो उनको जो है इस चीज को समझना चाहिए एकत्र होके, और सही फैसले लेने चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताइए, क्यों क्यों विरोध हो रहा है इस बिल का, जबकि संसद में पास हो गया, बताया जा रहा है मुस्लिमों के लिए हितकारी होगा, तमाम बदलाव होंगे, वक्फ की संपत्तियां जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है उनका सही से इस्तेमाल हो पाएगा। इसके विषय में मुस्लिम्स जो समुदाय है उसको अच्छी नॉलेज नहीं है, उनको विस्तृत ज्ञान नहीं दिया जा रहा। अच्छे से उनको समझाया जाए कि ये उनके हित के लिए है, उनके बच्चों की शिक्षा हो अच्छी होगी, शादी विवाह अच्छा कर सकेंगे, जिसके लिए वो परेशान रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बीमार हैं, वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। तो इसको सरकार को एक ऐसा अच्छा उनको समझाने के लिए भी उनको समझाएं मुस्लिम समुदाय को, ये आपके हित के लिए है। बाकी हमारे मोदी जी जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं और सोच समझ के करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट है और असंवैधानिक भी है। नहीं, मुस्लिम्स के अगेंस्ट क्यों है? हम सब एक हैं। जब हम भाई सब हिंदू मुसलमान एक हैं, हम सब तो कैसे अलग हो गए वो? जब वो हमारे देश में रहते हैं तो वो हमारे हैं, अलग कहाँ से हो गए? जी मैम, आप कुछ कह रही हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी समझदार मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसको पता है कि क्या सही है। उसको ये ना ओवैसी क्या बोल सकते हैं, अगेंस्ट करा सकते हैं, ना ममता बनर्जी। बस ये एक ज्ञान की कमी है। अगर इस चीज को सही तरीके से मेरे ख्याल से प्रस्तुत करा जाए उनके सामने, इस चीज की करी जाए, तो शायद ये जो होता है बवाल वो शायद ना हो मेरे ख्याल से। क्या लगता है केंद्र सरकार अपनी बात को अच्छी तरीके से रख नहीं पाई, बता नहीं पाई पब्लिक को किस? थोड़ी लगती है कि शायद इस चीज में है कमी। उनको थोड़ा सा और अच्छे से, कि जो लोग बोल जाते हैं अरे नहीं वक्फ नहीं चाहिए, उनसे पहले ये पूछो कि है क्या इसमें। तो मुझे लग रहा है इस चीज को थोड़ा सा और उनको एलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे से बताना चाहिए। और लोगों उनसे बात करते हैं। वैसे अभी बताइए, क्यों विरोध हो रहा है वक्फ का? वक्फ संशोधन बिल है, उसका विरोध क्यों हो रहा है, क्यों लोग राजनीति कर रहे हैं इस पर? अज्ञानता है, उनको ज्ञान नहीं है जो है इस चीज का कि इसका दूरगामी परिणाम क्या है। दूरगामी परिणाम तो उनके हित में ही है। वक्फ बिल के साथ साथ ड्रेस कोड भी लागू होना चाहिए। वक्फ बिल जो है वो उनके हित में तो है ही, ड्रेस कोड भी उनके हित में है, जिसके लिए अभी जो है शाहीन बाग कांड हुआ था, वो मुसलमानों की अज्ञानता है। जैसे भी हो, ये दोनों कानून पास होने चाहिए और लागू होने चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तमाम सियासी दल, कांग्रेस है, सपा है, लगातार विरोध कर रही है। योगी जी कह रहे हैं कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर।
ये तुष्टीकरण की राजनीति का केवल अपनी रोटी सेक रहे हैं बस। मुस्लिम जो है सब समझ रहा है और तुष्टीकरण है ये, केवल मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करने के लिए। मतलब आपको भी यही लगता है कि तुष्टीकरण की वजह से विरोध हो रहा है बिल का, चाहे सियासी दल कर रहे हो या तमाम दूसरे जो मुस्लिम संगठन है वो कर रहे हैं, वो चाहते ये है कि मुस्लिम वोट है एकजुट 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 रहे और मोदी को ना जाए। देखिए, इसका जो विरोध कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कुंडली मारकर इस वक्फ बिल पर जो है वक्फ संपत्तियों पर बैठे हैं। हजारों करोड़ की संपत्तियां ओवैसी जैसे लोग और मौलाना जो जो उसमें अध्यक्ष हैं वगैरह, इनकी जांच कराई जाए। बाहर इनके पास तमाम प्रॉपर्टी ऐसी मिलेंगी जो असंवैधानिक है। केवल वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो गरीब तबका है मुसलमानों का, वो खुले दिल से इसका स्वागत कर रहा है। हमारी योगी सरकार भी पहले से ही बहुत अच्छे निर्णय ले रही है और आगे भी लेती रहेगी। देखिए, हर जगह हिंसा का माहौल है, लेकिन योगी सरकार में यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्कुल भाईचारे से सब लोग। पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है और हिंसा को रोकने के प्रयास भी नहीं किए जा रहे, तो ऐसे में क्या कहेंगे ममता बनर्जी सरकार के लिए? वहाँ जो हिंसा कर रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं ज़्यादातर लोग। वहाँ बांग्लादेशी जो आके रहे हैं वही हिंसा कर रहे हैं। वहाँ तुष्टीकरण तो चरम पर पहले से ही है। हमारी शोभा यात्राएं जो है वो रोकी जाती थी और अभी देखिए कितना ये सब मामला गड़बड़ हुआ है। तो वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति पहले से ही चलती आई है। पार्टियां जो है ये सब तुष्टीकरण की भेंट चढ़ चुकी हैं। मुझे लगता है कि अगर विरोध नहीं करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक उनका खिसक जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब की बार इसमें ये मुखी खाएंगे। हमें लगता है 80% मुस्लिम जो है भाजपा के साथ अब की बार इससे जाएगा। 20% वही लोग हैं जो कुंडली मारकर वक्त की जमीनों पर बैठे हुए हैं। आपका कहना है वही लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ एक्ट का, जो खुद जमीन पर काबिज हैं, वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, उवैसी के पास आप इंग्लैंड तक की ले लीजिए, प्रॉपर्टी उनके पास बहुत है। उवैसी का एक चैप्टर है, उवैसी को सिर्फ दंगा कराने का एक और अधीन माना गया है भाजपा सरकार में। वो सिर्फ दंगा करवाने के लिए मुसलमानों को भड़काता है। पहले उसने कहा कि हमको 10 मिनट की मोहलत दीजिए, मैं दिखाता हूँ कैसे काटा जाता है। अब उनको ये नहीं पता कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन है। उनको ये लगता है कि आज भी वही कांग्रेस की राजनीति हो रही है। अब देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है उसमें कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि उनको ये पता है कि हमारा सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, हिंदुओं की उनको राजनीति नहीं करनी है। भारत एक हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र है। तो इसको भारत हिंदू ये भी नहीं चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने। कभी हिंदुओं ने कभी मांग भी नहीं की है। लेकिन मुस्लिमों के लिए कांग्रेस क्या कहती है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाइए इसको। मुस्लिम के लिए देखिए सबसे बड़ा बिल पास हुआ, उसमें भी इन लोगों को राजनीति करनी है। हिंदुत्व के लिए कोई इनको शब्द ही नहीं बोलना। जैसे रामनवमी के दिन कलकत्ता में अब देख लीजिए आक्रमण हुआ, बस से हमारे झंडे भगवा झंडे हटाए गए। क्यों हटाए गए? हम तो किसी मुस्लिम को, जैसे हमारी दुकान किराएदार भी कुछ मुस्लिम है, हम तो उनको कुछ नहीं कहते हैं। हम तो अपने भाईचारे के तरीके रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कोई भी दंगा हुआ अभी तक? नवाज का जो बात हुई, नवाज शांतिपूर्वक से पढ़ के हमारे भाई निकल गए। तो इसमें आप सरकार की, वो मुख्यमंत्री जी का आप प्लस पॉइंट देखिए यहाँ पर। अब कलकत्ता में ममता बनर्जी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो ये चाहती है कि भारत को अलग किया जाए। उन्होंने कह दिया है कि अपने राज्य में वक्फ संशोधन एक्ट को लागू नहीं होने देंगे, वो मुस्लिमों के हितों की रक्षा करेंगे। उनके कहने से क्या होता है? देखिए, राष्ट्र तो एक है, भारत में ही कलकत्ता आता है, तो हर जगह लागू होगा। ये तो नहीं कि इस राज्य में लागू है उस राज्य में नहीं लागू है। उनको सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करनी है, वहां पर हिंदुत्व के लिए कुछ करना नहीं। रामनवमी की यात्राएं बंद करवा देंगी वो। क्यों? कि हम लोग यहाँ पर कुछ करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। खुले दिल से मुस्लिम भाई हमारे कुछ करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब उनको राजनीति करनी है अपने हिसाब से। उनको सिर्फ बांग्लादेशी वोटर बढ़ाने हैं अपने, बांग्लादेश से बुला के। वहां पर जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ उसमें कुछ उनको बोलना ही नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, ऐसे में अगर कोई राज्य कहता है कि हम केंद्र द्वारा पारित कानून को लागू नहीं करेंगे, तो क्या लगता है ये संघीय ढांचा जो है उस पर चोट है? बिल्कुल, ये लोग जो है असंवैधानिक बात कर रहे हैं। क्यों नहीं मानेंगे ऐसी बात? भाई, हमारी संसद ने पूर्ण बहुमत से पास किया, इसको क्यों नहीं मानेंगे? इसका मतलब आप जम्मू कश्मीर दूसरा बनाना चाहते हो, 370 फीट थोपना चाहते हो, अलग राज्य का मांग कर रहे हो। इसका मतलब यही हुआ। क्यों नहीं मानेंगे हमारी बात को? भाई, संसद पूर्ण बहुमत से पास हुआ है, ये इसको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। राजनीति क्यों? राजनीति तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गई। तुष्टीकरण बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। पहले देखते थे जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती थी,
होली नहीं मनाने देते थे, सरकारी लोगों को तमाम तरीके से तुष्टीकरण, ये लोग चरम सीमा पर चली गई तुष्टीकरण, यहाँ बहुत करते हैं लोग। अब ये सब नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण की राजनीति, भाई भतीजावाद की राजनीति बिल्कुल नहीं होएगी। अब जो होएगी वो साफ सुथरी राजनीति होएगी। यहाँ पर जो है रोटी पानी और शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, इस पर चर्चा होएगी। तुष्टीकरण पर कोई चर्चा होने वाली नहीं है मोदी और योगी के सरकार में। कानपुर के लोग हैं, बिंदास तरीके से अपनी राय रखी। तमाम लोगों का कहना यही है कि इस मुद्दे पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो या तो इस मुद्दे को ठीक से जानते नहीं है, उन्होंने बिल के बारे में पढ़ा नहीं है, या फिर उनके व्यक्तिगत हित हैं जिसकी वजह से वे लगातार वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध कर रहे हैं। पार्लियामेंट से वक्फ बिल के पास होने के बाद भी इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल इस बिल को लेकर जल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई और जो लोग मारे गए वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक तरीके से इस बिल को पास किया गया, तो फिर आखिर ओवैसी के द्वारा इस बिल को असंवैधानिक करार क्यों दिया जा रहा है? ममता बनर्जी ये क्यों बोल रही हैं कि वे इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगी? देखा जाए तो इस बिल को लेकर आज सीएम योगी का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जब उन्होंने कहा कि इस बिल के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है, पश्चिम बंगाल में निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। जो तमाम लोग हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इस बिल की बात करें तो इस बिल को पार्लियामेंट से पास किया गया और पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से इस बिल को पास किया गया। ओवैसी इसे असंवैधानिक करार दे रहे हैं। ममता बनर्जी ये बोल रही हैं कि वे इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देने। क्या कहेंगे? ये चाहे ओवैसी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, इन सब की दुकानें बंद होने जा रही हैं। कहीं न कहीं इस बिल से जो गरीब तबके का मुसलमान था उसको लाभ होने वाला है, उसको फ़ायदा होने वाला है, उसका शोषण बंद होने वाला है। तो अब इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये जो गुमराह करने का काम करते थे, जो छोटे तबके के मुसलमान हैं, अंसारी हैं, जुलाह हैं, इन सबको बरगलाने का काम करते थे, उनकी ज़मीनें लिखाने का काम करते थे वक्त के नाम पर, वह सब बिल में जो संशोधन हो गया है, अब उनको आज़ादी मिल गई है। उन सबको ये शोषित नहीं कर पाएंगे, पीड़ित नहीं कर पाएंगे। इनका कहीं न कहीं वोट बैंक खसक रहा है, ये तो इनको दर्द लाजमी है, तो इसलिए ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब कलकत्ता में भी कमल का फूल खिलेगा। लेकिन वहाँ जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, आपने देखा कल मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसमें 3 लोग मारे गए। देखिए, आज से नहीं, वहाँ जब से ममता जी की सरकार है तब से वहाँ पर अराजक तत्व हावी हैं और लगातार हावी हैं। वह गरीबों को निशाना बनाते हैं, मारपीट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तमाम लहूलुहान करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं। इन सब का जो है एक ही कारण है कि वह जो सत्ता से जब तक वो लोग बाहर नहीं जाएंगे तब तक इस तरीके को वह उत्पीड़न करते रहेंगे। अब समय बदल चुका है, अब वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से इस बिल पर विवाद बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर जमकर हिंसा हो रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या ये विवाद थमने वाला है या फिर और ज़्यादा बढ़ेगा? पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंसा होती रही है। उसके लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं और ममता बनर्जी हमेशा उपद्रव कराती हैं, दंगा कराती हैं, ये उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे मजबूत हो रही है, उनको बौखलाहट हो रही है। और संशोधन बिल का जो आया है वक्फ बोर्ड का, इसमें एक ही समाज के, एक ही वर्ग के लोगों का वहाँ पे वो था, लेकिन गरीब जो वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग, जो गरीब व्यक्ति था, पीड़ित था, लेकिन उनको सबको राहत मिल रही है। आज सीएम ने कहा कि इस बिल के नाम पर धांधली की गई, ज़मीनों पर कब्जा किया गया और अब इस बिल के नाम पर हिंसा की जा रही। सीएम ने जो कहा है ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ पे वक्त सीएम योगी की बात कर रहा हूँ। हाँ, योगी जी ने सही कहा। जो ज़मीनें थीं जिस पे अराजक तत्व ने कब्जा कर रखा था, उसको छुड़ाने का काम माननीय हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में सख्ती से लागू करेंगे। कहीं कोई हिंसा होने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर और जिस तरीके से इस बिल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, हिंसा इस बिल के नाम पर की जा रही है, ममता बनर्जी ये बोल रही हैं कि वे पश्चिम बंगाल में इस बिल को लागू नहीं होने देंगी,
देखिए, ममता बनर्जी को तो ये बिल लागू करना पड़ेगा। ये देश का संविधान है, संसद में पास हुआ है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक विशेष वर्ग को लेकर के आज़ादी के बाद सन 1954 से एक विशेष वर्ग को लेकर के, विशेष में भी एक विशेष वर्ग, जिसको फायदा देने के लिए ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है और ये पूर्णतः देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जिस हिसाब से ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, जो भी व्यक्ति इस तरह से राजनीति करेगा उसको जनता प्रदेश से और देश से भगाने का काम करेगी। और वक्फ संशोधन बिल की बात रही, पूरी मजबूती के साथ पूरे देश में, चाहे ममता का क्षेत्र हो चाहे कोई प्रदेश हो, हर जगह मजबूती के साथ जो है इसको लागू करना पड़ेगा। और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर धरातल पे इस पे काम शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मजबूती से काम हो रहा है। ये सब कहने की बात अलग है और देश की संसद का कानून है के उद्योगपतियों को देने की रणनीति बना रही है। देखिए, किसी उद्योगपति को नहीं, जो गरीब वर्ग का व्यक्ति था, जो गरीब मुसलमान था, जो गरीब व्यक्ति के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, उनको इसका फायदा होने वाला है। और जो विशेष वर्ग, विशेष में भी जब मैंने कहा एक विशेष वर्ग जिनके ऊपर ये जमीनें कब्जा जो करके बैठे हुए थे, उसको बेच रहे थे, औने पौने दाम में उसको बेच रहे थे, उसको औने पौने दाम में किराए पे दे रहे थे, लूट रहे थे और दिखा रहे थे केवल इतना ही फायदा हुआ, उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और रही इस पे कब्जे की बात, लोग कहते थे कहीं खड़े होकर के कोई कह देगा ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो हो जाएगी क्या। इस पे सख्ती से जांच उत्तर प्रदेश शुरू हो गई है और इस सब का निपटारा सबसे पहले हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार करने वाली है कि दूध का दूध और पानी का पानी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अलग होने वाला है। जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तो एक बयान आया था कि जो कुंभ एरिया है ये वक्फ की ज़मीन पर ये आयोजन हो रहा है, तब उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ। हालांकि अब ये बिल पास हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से विवाद हो रहा है इस बिल को लेकर और विपक्षी पार्टियों का जो आरोप है सरकार पर, आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी दुकानें बंद होने वाली है। और बंगाल की बात है तो बंगाल में अब कीचड़ ज़्यादा हो गया है और वहाँ कमल खिलने की बारी आ गई है, क्योंकि बंगाल में ममता जी लगातार जो है भ्रष्टाचार कर रही हैं और मोदी जी तो हमेशा सबका साथ सबका विकास पे काम कर रहे हैं। और ये जो बिल है, इस बिल से गरीब तबके के मुसलमानों को फ़ायदा होने वाला है। इसलिए उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम जो वोट है वही भाजपा की तरफ छिड़क जाए, इसलिए वो मुस्लिम के उसमें उनको डरा रही है, धमका रही है कि ये वक्त इससे इनकी ज़मीनें चली। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास पे काम कर रही है और उनके हित के लिए जो बिल आया है बहुत ही अच्छा है। और इस पर गरीब जो मुसलमान हैं उनको प्रधानमंत्री आवास बनेगा, तमाम चीज़ें ऐसी होगी जो उनके लिए अच्छी होगी, इसलिए ये बिल आया है। लेकिन मुस्लिम वोट तो ऑलरेडी उनके पास है, चाहे हम सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर टीएमसी की बात करें, उनको पता है कि ये जो पूरा वोट बैंक है हमारा वोट बैंक है, तो फिर आखिर ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, उनको ये लगता है कि ऐसा करने से हमारे तरफ जो है लोग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके सुधार के लिए ही मतलब हमारा लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है, ये मोदी जी का लक्ष्य है कि हम सबको लेकर चलने वाले हैं। हम सबके जो हित में होगा। कोई भी चीज़ ऐसी है जो पुरानी हमारी जो मतलब कि जो रूल है या तमाम जो कानून है ऐसे, उनको हम ख़त्म करेंगे जो हमारे हित में नहीं है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर और जिस तरीके से इस बिल पर विवाद हो रहा है उसको लेकर? देखिए, यह बिल हमारी भारतीय संसद द्वारा पारित है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में माननीय राष्ट्रपति ने उसका अनुमोदन किया है, उसको लागू होने की व्यवस्था दी गई है। तो इस बिल को पूरे भारत में यह लागू होगा और यह बिल इस बिल के जो संशोधन है उस लागू होने से पूरे भारत में जो निचला तबका है उसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। होता यह रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय रहा है उसके ऊपरी में जो एक तरह कहा जाए ना कि मलाई काटने वाले लोग बैठे हुए थे, जैसे ओवैसी ऐसे लोग जो बैठे हुए थे, उनका मुख्य कार्य यह था कि अधिक से अधिक जिनके पास कई सैकड़ों हजारों एकड़ ज़मीनों को वह कब्जा करके बैठे हुए थे, जिन पे उनका अधिकार नहीं था। अधिकार उन गरीबों का है, हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का है। यह पूरे भारत में, यह मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, तो यह पूरे भारत में लागू होगा। उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि इस पर कार्यवाही और इसकी व्यवस्था जो है बहुत शीघ्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है बहुत तेजी से करेगी। यह पूरे भारत में, और यह भी जाने कि मुस्लिम वर्ग जो है निचला तबका है, यह 2, 4, 6 महीने से लेकर के 1 साल में यह
स्वयं इसकी प्रशंसा करेगा कि यह जो बिल लागू हुआ है उससे गरीब मुस्लिमों का प्रत्यक्ष रूप से कल्याण होगा। और जो जिनकी कहा जाए ना कि जो धंधा करते थे, जो धर्म का धंधा करते थे, जो धर्म के नाम पर गरीबों को बरगलाने का काम करते थे, जो ऊपर धर्म बड़े बड़े मठाधीश बन करके बैठे हुए थे कि हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीनों को कब्जा करके बन बैठे हुए थे, उन धर्म के व्यवसायियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। निचला तबका जब इसके विषय में जान जाता है तो ठीक है। लेकिन देखिए, देश में तो लागू हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार बोल रही है कि हम इसे यहाँ लागू नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है कि ये बिल वहाँ लागू हो पाएगा? एकदम, यह भारत के संविधान की व्यवस्था है। यह केंद्र के द्वारा यदि राष्ट्रपति किसी अधिनियम को लागू करने के लिए आदेशित करते हैं, संविधान की हमारी व्यवस्था में है, तो यदि राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल को लागू करने के लिए आदेश दिया, पूरे भारत के संपूर्ण अंगों पर लागू होगा। केवल यह कह देना उनका कार्य निश्चित तौर पर, चाहे ममता बनर्जी जी हों या ओवैसी हों या अखिलेश यादव हों, इनकी व्यवस्था, इनकी सोच यह भारत विरोधी सदैव से रही है। तो निश्चित तौर पर इसके लागू होने से उनकी जो सोच है, उनकी जो व्यवस्था है, वह निचला तबका जामेगा, उन्हें खदेड़ दिया जाएगा। और यह बिल जो है पूरे भारत में सख्ती के साथ लागू होगा। हमारे गृह मंत्री जी ने अभी बयान 3 दिन पहले भी दिया था कि इसको यह मत करे कि यह किसी प्रदेश का कानून नहीं है, यह पूरे भारत का कानून है, पूरे भारत में सख्ती के साथ लागू होगा। बातचीत के लिए हमसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा जाए तो पूरे देश में जो ये बिल है वो तो लागू हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी खुले तौर पर ये बोल रही हैं कि वे इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, चाहे उसके लिए उन्हें गोली भी क्यों ना खानी पड़े। तो वहीं ओवैसी की बात करें तो ओवैसी इस बिल को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बिल पर जो विवाद हो रहा है वो थमता है या और आगे बढ़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।